हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइन्स एंड एंगल्स। और इस 15 से 20 मिनट नहीं, 20 मिनट तो बहुत हो गए, 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको आज समझाने वाली हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, और वो भी काफ़ी गहराई के साथ। ठीक है, डीपली समझेंगे सारी चीज़ों को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो है प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप्स की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेयर करना देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप ये हमारा मेन ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, और जितनी भी नोटिफिकेशन होती है यहाँ पे कुछ भी अपडेट होता है तो हम इसी ग्रुप में अपना मेंशन करते हैं, इसलिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ये मेरा ग्रुप है, और इसमें मैं जो हूँ क्विज भी कराती हूँ, और इसमें जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। एंड जितनी भी मेरी क्लासेस की सारी डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, प्ले लिस्ट है, वो सब आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है। इसे ज्वाइन कर लेना, और इसमें आप अपने मैथ से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हो। क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम ये भी मेरा ग्रुप है, इसमें क्विज होती है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले लाइंस की। तो लाइन क्या होती है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि लाइंस क्या होती हैं। देखो, लाइन जो है ना आपकी एक 1D फिगर है, जैसे कि आपने 2D सुना है ना, 2 डायमेंशनल, 3D, 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसी तरह से 1D मतलब 1 डायमेंशनल फिगर के इसकी एक ही डायमेंशन होती है, लेकिन कोई थिकनेस नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना कि लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो जाते हैं ये। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि लाइन का कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, आप उसे किसी भी एंड की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। लाइन जो है अपने आप में एक इनफाइनाइट है, उसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, तो और जो है तीनों पॉइंट्स हो गए, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप कहीं भी उसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। चलिए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ तो मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये तो अभी लाइन ही है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है जो है इनफाइनाइट, जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, कहीं कहीं भी जो है ये कितनी भी लंबी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी सीमा बना देती हूँ, मतलब अगर मैं इसकी लिमिट बना देती हूँ, ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपकी लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे, जब आप किसी भी लाइन को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो, उसके दोनों एंड्स जो है, जब आप पॉइंट्स जो है क्लोज कर देते हो, तो क्या कहलाती है वो, तो वो आपकी लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, रे, तो रे आप समझते हो किरण, सूरज की जो किरण होती है, तो हम उसे रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सूरज एक ही पॉइंट है, सन जो है एक ही पॉइंट है, और उसी से सारी जो है रेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट से निकलने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम रे बोलेंगे। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट इसका नहीं होता। दूसरी साइड आप इसे कितना भी इनफाइनाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, चलिए टेंजेंट, टेंजेंट बेसिकली आपका कर्व्ड फिगर के लिए यूज होता है। जब किसी भी कर्व्ड फिगर को, ठीक है, जब किसी भी कर्व्ड फिगर को कोई भी लाइन एक्सटर्नली टच करती हुई जाती है, ठीक है, किसी भी कर्व्ड फिगर को, जैसे कि आपका सर्किल हो जाता है, ठीक है, और उसे कोई भी लाइन एक्सटर्नली मतलब बाहर बाहर की ओर से टच करती भी जाती है, तो उसे हम टेंजेंट लाइंस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक आपकी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड लाइन कौन सी होती है, अगेन ये आपके सर्किल के लिए यूज में आएगी। ठीक है, तो अगर सर्किल को इंटरनली कोई लाइन टच कर रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, तो वो आपकी तो वो आपकी जो है टेंजेंट कहलाएगी। लेकिन कोई भी लाइन अगर सर्किल को इंटरनली अंदर से अगर क्रॉस करती हुई जाएगी, अंदर से काटती हुई जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी सेकेंड कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना, टेंजेंट बाहर से और सेकेंड अंदर से। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना। ठीक है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ओनली 2 लाइन, ठीक है, जब इस तरह से क्रॉस करती हैं तो वो उन लाइंस को क्या कहते हैं, उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कह देती हूँ ए बी इंटरसेक्टिंग सी डी। ठीक है, ए बी जो है इंटरसेक्ट कर रही है किसे, सी डी को। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंगल्स, ये एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो मैंने अभी इंटरसेक्टिंग लाइन की बात की थी। जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। लेकिन जब आप किसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिग्री में मेजर करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका एंगल्स कहलाता है। किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब आप डिग्री में मेजर करते हो तो वो आपका एंगल्स कहलाता है। ठीक है, या फिर आप किसी भी स्पेस को या फिर किसी भी चीज को जब आप डिग्री में मेजर करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम डीपली पढ़ेंगे। एक्यूट, तो देखो नाम में ही क्यूट छुपा है, छोटा सा, क्यूट सा, प्यारा सा, है ना। तो एक्यूट का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस होते हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल होते हैं, एग्जैक्टली जो 90 डिग्री का एंगल है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप राइट एंगल बोलोगे, ठीक है। तो राइट एंगल क्या हो जाएंगे, जो एग्जैक्ट आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है। चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो लिमिट होती है वो 90 और 180 डिग्री के बीच की लिमिट होती है, मिडिल की लिमिट हो रहती है, ठीक है। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे वो होते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, एक्यूट में क्यूट छुपा है, क्यूट मतलब छोटा सा, प्यारा सा, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल आपका एक्यूट हो जाता है। ऑब्ट्यूज तो जाहिर सी बात है, एक अगर आपका एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, एंड 180 डिग्री से छोटा है। और जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होगा उसे आप क्या कहोगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का से एंगल बड़ा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। सॉरी, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल, एग्जैक्ट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है ना, इसलिए स्ट्रेट एंगल हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देती हूँ, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो एक लाइन को दूसरी लाइन जब कट करती है ना, तो इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ये ए बी है, ठीक है, और ये मैंने कहा ये है आपका सी डी, मैंने कहा ये क्या है आपका सी डी। तो सी डी क्या है, सी डी ए बी की ट्रांसवर्सल है। तो ये सब एंगल और ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएंगे, ये आपके लीनियर पेयर कहलाते हैं। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रांसवर्सल पे इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, और वो कुछ एंगल्स फॉर्म करते हैं बराबर बराबर में, तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्स एंगल, तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल्स होते हैं लेकिन 360 से छोटे, वो सब आपके रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है, ये बड़े एंगल होते हैं जो 180 से बड़े हैं बट 360 से छोटे हैं। और एग्जैक्टली जो आपका 360 का एंगल होगा तो वो क्या बना देगा, वो आपका एक सर्किल बना देगा, और तभी सर्किल की जो सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये फुल रोटेशन भी बोला जाता है इसे। फुल रोटेशन मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल आपका क्या कहलाएगा, फुल रोटेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम पेयर ऑफ एंगल। कुछ पेयर ऑफ एंगल भी होते हैं, ठीक है। जब टू एंगल्स पेयर्ड में फॉर्म्ड होते हैं तो उन्हें हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। ये वो एंगल हैं जो लाइन के क्रॉस होने पर बनते हैं। तो इस कुछ इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से बराबर बराबर में हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की। लीनियर पेयर में आपको बता चुकी हूँ, और ये दोनों एंगल हम जो है, एडजेसेंट का तो मतलब ही बराबर वाला होता है, बराबर वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये लीनियर पेयर भी होते हैं और एडजेसेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखने की नीड भी नहीं है, बट मेन आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी भी दो एंगल को, ठीक है, जब किसी भी दो एंगल को, जैसे कि मैंने कहा एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा, ठीक है, आप ऐड करते हो तो कितना आएगा सम उनका, 90 डिग्री, ठीक है। जब किसी भी टू एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। किसी भी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब किसी भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, ये तो ध्यान रहता है कि सम करने पर एक का 90 डिग्री था और एक का 180 डिग्री था, बट इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री था एंड कौन सा सप्लीमेंट्री था। तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, देखो जैसे आपके लेटर्स में सी पहले आता है और एस आपका बाद में आता है, उसी तरह से 1 2 3 में भी 90 आपका पहले आएगा, है ना, और 180 आपका बाद में आएगा।
तो पहले वाला C तो पहले वाला 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वो हो जाएंगे जिनका सम आपका 90 है, सप्लीमेंट्री वो हो जाएंगे बड़ा है मतलब 180 वाले जिनका सम आपका 180 डिग्री है। आई होप इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, इसी की मैं भी बात कर रही थी, जो वर्टिकल अपोजिट और ये सारे एंगल्स थे, ठीक है। तो कुछ जब ट्रांसवर्सल के थ्रू जब एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उन एंगल्स को क्या क्या बोला जाता है और वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, आपका क्रॉसपॉन्डिंग्स आ जाता है, वर्टिकल आ जाते हैं, काफ़ी एंगल्स है, ठीक है। तो ये मुझे फिगर काफ़ी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने शेयर की, इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग्स का मतलब, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ही जो है इक्वल होता है, एक्चुअल में जो सेम लेवल होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो एक छोड़कर और जो है, जैसे कि ये है आपका ये और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ मैंने ब्लू से टिक किया है ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने जैसे कहा ये 50 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा होगा, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करती है जब ट्रांसवर्सल इसे कट करती है। ट्रांसवर्सल मतलब जब किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक और लाइन क्रॉस करती है, या फिर किसी भी पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन क्रॉस करती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो देखो ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला छोड़ देना, ये वाला नहीं और ये वाला, ठीक है, एक छोड़कर, ठीक है, वो आपके कौन से कहलाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। आई होप ये क्लियर होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब ही बाहर होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो हो जाएंगे जो बाहर के एंगल्स हैं आपके, ठीक है। बाहर के एंगल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ रेड पेन से, ठीक है। जैसे कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। मैंने कहा ये अल्फा तो आप कहोगे ये भी अल्फा। इसी तरह से जो है ये वाला एंगल, ये अगर बीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। देखो ऑल्टरनेट भी है एक दूसरे के और एक्सटीरियर भी है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाता है, वर्टिकल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट होगा। मतलब ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो मतलब ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका बीटा होगा। सेम अगर ये बीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। ये अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। तो देखो पर्पल लाइन भी ड्रॉ है, जैसे कि ये दोनों, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये भी वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये भी आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। चलिए अगर हम सभी वर्टिकल अपोजिट एंगल को ऐड कर देंगे, इसको 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 इसको, तो सम क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्किल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम साइड इंटीरियर, सेम साइड इंटीरियर मतलब एक ही साइड पे अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, देखो बस 180 डिग्री वाले दो ही हैं और दोनों पे जो है सेम साइड लिखा है, एक बस इंटीरियर वाला है, एक आपका एक्सटीरियर वाला है। सेम साइड इंटीरियर एंड सेम साइड एक्सटीरियर का जो सम है वो आपका 180 डिग्री है। बस एक ही बार 180 डिग्री सम की बात हुई है, सम वर्ड बस एक ही बार आएगा आपका, सेम साइड इंटीरियर एंड सेम साइड एक्सटीरियर। अदरवाइज वर्टिकल अपोजिट हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सब एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए तो सेम साइड इंटीरियर मतलब देखो ग्रीन वाला, ठीक है, अंदर की फिगर है, अंदर की जो लाइन है पैरेलल्स लाइन, आपको पता है ना पैरेलल्स लाइन क्या होती है, जो लाइन कभी मिलती नहीं है, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जस्ट लाइक का रेलवे ट्रैक आपका क्या है, एक पैरेलल लाइन का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो कभी मिलेगा नहीं, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल्स लाइन, साथ में चलती नहीं, कभी मिलती नहीं है। तो इसके अंदर की तरफ इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। जैसे कि ये ग्रीन तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर अल्फा है तो ये आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ये आपका बीटा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा तो ये आपका 180 डिग्री माइनस बीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेम साइड इंटीरियर। लेकिन सेम साइड एक्सटीरियर, जाहिर सी बात है बाहर की तरफ, जैसे कि ये अंदर अंदर था तो ये आपका बाहर बाहर होगा,
तो ये मैंने कहा ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो कितना होगा, इन दोनों का सम जो है आपका 180 होगा। तो एक अगर थीटा तो दूसरा 180 माइनस थीटा। पैरेलल लाइन के बाहर की साइड एक्सटीरियर पे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि आपका ये, जैसे कि मैंने कहा ये आपका जो है गामा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 180 डिग्री माइनस गामा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, चलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, सारे एंगल्स हो गए ना। वर्टिकल भी मैंने आपको बता दी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी, आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है ना, और ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताया है। देखिए ये क्लास जो है कंडक्ट कराने का मेन रीज़न ये था कि आप जो ज्योमेट्री पढ़ने से पहले बेसिक ऑफ ज्योमेट्री जान लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब मैं आपको जो ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं आए। इसी वजह से मैंने ये छोटी छोटी वीडियोज़ पहले आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिससे आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, और जो भी आप अपने स्कूल टाइम में पढ़कर आए थे 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, तो वो आपका रिवाइज हो जाए। मुझे पता है ये सभी को आता है और ये सब हम पढ़कर आए होते हैं स्कूल टाइम से ही, बट एक्चुअल में होता है क्या है, रिवीजन नहीं करने की वजह से माइंड में से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो आई होप आपका अच्छा रिवीजन हो चुका होगा। तो प्लीज़ गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।